इंटरफेस के बारे में, क्योंकि हूप्स का कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें देखा था कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पे अब्स्ट्रैक्शन देखा था, और अब्स्ट्रैक्शन में एक फुल्ली तरीके से अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अगर हम बात करें उसको इंटरफेस बोलते हैं। आप इंटरफेस को बोल सकते हो कि आप इंटरफेस प्रोवाइड फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें आप कोई भी नॉर्मल फंक्शन इसमें नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, अब्स्ट्रैक्ट रहेंगी। इंटरफेस प्रोवाइड क्या करेगा, फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन। फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पे ये मतलब है कि इसमें नॉर्मल फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो इंटरफेस बनाने का जो तरीका होगा, इंटरफेस डिफाइन करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा एज ए क्लास की तरह। जैसे हम क्लास बनाते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, इंटरफेस भी बनाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा तरीका किस तरीके से रहेगा, जहाँ पे हम लोग क्लास लिखते थे, फिर क्लास का नेम लिखते थे, और देन इसके अंदर हमारे पास क्या होते थे, कुछ वेरिएबल्स होते थे, और उसी के साथ साथ हमारे कुछ फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शन भी होते थे और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी होते थे। बट अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमने देखा था अगर बनाना है तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सिंपल सा अगर हमें इंटरफेस बनाना है तो इंटरफेस में हमें ये ना तो नॉर्मल वेरिएबल्स मिलेंगे ना तो नॉर्मल फंक्शन मिलेंगे, केवल और केवल अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मिलेगा। और जहाँ पे हमें अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ रहा था क्लास के पहले, यहाँ पे हमें अब्स्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा, ना तो फंक्शन के पहले लिखना पड़ेगा ना तो यहाँ पे हमें क्लास के पहले लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और चेंजेस हो जाएगा, जो मेजर चेंजेस है, क्लास की जगह पे हम इंटरफेस लिखेंगे। जैसे अभी हम क्लास बनाते थे तो क्लास क्लास का नेम हमारे पास इस तरीके से होता था, बट अब हमारे पास इंटरफेस बनाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस और इंटरफेस का नेम लिखेंगे। देन इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, इसमें फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हम फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन का नाम कुछ ऐसे रहेगा, इसमें केवल और केवल डिक्लेरेशन होगा, डेफिनेशन पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे फंक्शन नेम, इसमें जब भी हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे तो हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता था और यहाँ पे क्लास का नेम देते थे। इसके अंदर भी हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना होता था तो यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का नेम देते थे। बट यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस में हमें ना तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना है ना तो क्लास कीवर्ड का यूज करना है। सिंपल हम लिखेंगे इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, और इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन जैसे डिफाइन किया जाता था। बट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाएगा, केवल डिक्लेरेशन किया जाएगा। इसको डिक्लेरेशन बोलेंगे कि हम ये फंक्शन बनाएंगे। बट ये फंक्शन यहाँ पे जो दिया गया है ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें उस क्लास में जहाँ पे इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। कहने का मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लास बनाते थे तो क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं सकते थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो हमें उसको कंक्रीट क्लास में इनहेरिट करना पड़ता था। तो वैसे यहाँ पे भी इंटरफेस में केवल और केवल हमारे पास क्या होगा, डिक्लेरेशन पार्ट होगा। और इस डिक्लेरेशन पार्ट में हमें केवल और केवल फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि फंक्शन का नाम क्या रहेगा। बट इसको हम इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस जैसे होता था क्लास में, बट यहाँ पे क्लास के साथ इसका रिलेशन क्या रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, क्लास क्लास का नेम, और उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे एक कीवर्ड होता है इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे जो हमारे पास इंटरफेस का नाम होगा।
इंटरफेस का जो हमने नेम दिया होगा। अब यहाँ पे हमें वो सारे फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा जो इस इंटरफेस में हमने डिक्लेयर किया है। जैसे ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है तो इस फंक्शंस को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको जो भी इसके अंदर देना होगा वो दे सकते हैं। अगेन हमने ये भी अगर हमने इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया है तो इसको भी हमें इंटरफेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें पॉइंट, यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें तो इसमें पॉइंट्स क्या हुआ हमारे पास है, कुछ ये पॉइंट्स है। पहला चीज़ ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे फंक्शंस जो हम डिक्लेयर करेंगे वो इंटरफेस के अंदर एज ए पब्लिक होंगे, पहली चीज़। और अगर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो वो ना तो इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ना तो इंटरफेस के अंदर के फंक्शंस को डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी तो केवल बताया गया है कि इस नाम से फंक्शन होगा, बट इस फंक्शन के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो अब इस इंटरफेस के अंदर की चीज़ों को यूज करना है तो हमें किसी क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उस क्लास के लिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करेंगे इंटरफेस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस और क्लास के अंदर रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास डन बाय इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कीवर्ड के थ्रू, इम्प्लीमेंट कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, रिलेशन बिल्डअप करते हैं इंटरफेस और क्लास के बीच में। अब यहाँ पे रिलेशन का मतलब यह है कि जो भी हमने इंटरफेस में फंक्शंस को डिक्लेयर किया है वो हमें यहाँ पे क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे तो। और क्लास कैसे बनाएंगे, सॉरी इंटरफेस कैसे बनाएंगे, इंटरफेस सिमिलर एज टू क्लास, इंटरफेस क्रिएटेड सिमिलर एज क्लास। जैसे हम क्लास बनाते थे वैसे ही इंटरफेस बनाएंगे, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लास कीवर्ड यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। अगर हमें इंटरफेस बनाना है तो हमें क्लास कीवर्ड की जगह पे इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस और यहाँ पे इंटरफेस का नेम हो जाएगा और कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा, इसी के अंदर जो भी फंक्शंस हमें देने होंगे वो फंक्शंस के नेम रहेंगे और ये सेमी कॉलन हो जाएगा, देन हमारा इंटरफेस बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इंटरफेस बनाएंगे। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें इंटरफेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, नो कंस्ट्रक्टर इन द इंटरफेस। जैसे क्लास में हमारे पास क्या होता था, कुछ कंस्ट्रक्टर होते थे, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो नो कंस्ट्रक्टर इन द इंटरफेस। हम इंटरफेस के अंदर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें ये था कि हम जो भी फंक्शंस बनाएंगे या डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस के अंदर वो पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे ऑल द फंक्शंस शुड बी या मस्ट बी पब्लिक, declare must be declare as a public inside इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर जो भी हम फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे वो एज अ पब्लिक होगा, उसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे
एक चीज़ और है, इंटरफेस हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने अगर क्लास के बारे में जब हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा था। तो सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे इंटरफेस सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ऑल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे है सिंगल इनहेरिटेंस भी है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और आपका हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो हमारे पास क्लास होती है, क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट ये आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी आपका होता है। हायरार्किकल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप देख लेना। इसमें सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, देखिए जैसे हमने इंटरफेस को ही बनाया है, इंटरफेस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस का नाम जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बेसिक या पेरेंट दे दिया, ये इंटरफेस का नाम हो गया। इसके अंदर कोई एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, फंक्शन F1, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगेन हम इंटरफेस डिफाइन करेंगे। इंटरफेस में यहाँ पे चाइल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सटेंड, जैसे हम क्लास को इनहेरिट करते थे वैसे ही यहाँ पे इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड पेरेंट। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हम इसमें इस फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने का कतई रूल नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेस है, इंटरफेस में हमेशा डिक्लेरेशन होगा बस फंक्शन का। तो हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना सकते हैं F2। तो अगर हम अभी चाइल्ड इंटरफेस के पास देखें तो दो फंक्शंस मिलेंगे, एक F1 फंक्शन मिलेगा, एक F2 फंक्शन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई कॉन्क्रीट क्लास अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्क्रीट क्लास कोई अगर हमने यहाँ पे बनाया 1, तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट, अगर हमने पेरेंट क्लास को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो केवल इसमें एक ही फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, F1 को। यहाँ पे केवल और केवल एक ही फंक्शंस ही डिफाइन करना पड़ेगा, ओनली फंक्शन 1। बट अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, किसी दूसरी क्लास में, अगर हमारे पास कोई दूसरी क्लास है, क्लास 2 है कोई, इसमें अगर हमने चाइल्ड को इम्प्लीमेंट किया है तो इसमें हमें दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन F1 को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें F1 को भी डिफाइन करना पड़ेगा और फंक्शन F2 को भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के पास क्या है, दोनों फंक्शंस को इनहेरिट कर लिया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से चाइल्ड क्लास। चाइल्ड इंटरफेस है ये हमारा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इनहेरिटेंस में कि अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के पास जो भी फंक्शंस होंगे ऑटोमेटिक चाइल्ड के पास आ जाता है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब ये था कि ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक चाइल्ड के पास चला जाएगा, और अगर हमारे पास चाइल्ड के पास दो फंक्शन हो जाएंगे
तो जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास के साथ उस चाइल्ड इंटरफेस को, तो हमें दोनों फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल पेरेंट को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो केवल एक ही करना पड़ेगा। तो ये तो रहा कि हम इंटरफेस अगर कोई बनाएंगे तो उसको क्लास के साथ कैसे यूज किया जाएगा। और बाकी रही यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात, तो ये हमारा रहा सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, इसमें हम ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोगों ने यहाँ पे वही देखा था कि इसमें हमारा सब चाइल्ड तैयार हो जाएगा। इसी में अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सा ये आपका सेम वैसे ही रहेगा। सिर्फ इसमें 3 इंटरफेसेस यूज किए जाएंगे। यहाँ पे एक इंटरफेस और बन जाएगा और वो हो जाएगा सब चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड। और यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे इसको, चाइल्ड को। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करेंगे, देखिए ये इनहेरिटेंस आपका क्लास के साथ भी सपोर्ट करेगा। वो सिंगल इनहेरिटेंस जो हमारा है, सिंगल इनहेरिटेंस क्लास और इंटरफेस बोथ सपोर्टेड, ये आपका बोथ सपोर्ट करेगा। इसमें भी आपका बोथ सपोर्ट करेगा। सॉरी, इसमें केवल मल्टी लेवल है, हाँ मल्टी लेवल है तो मल्टी लेवल में हमारा बोथ सपोर्ट करेगा। बट अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है, बोथ सपोर्टेड। बट यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस की, ये वनली और वनली इंटरफेस सपोर्ट करता है, बस वनली इंटरफेस सपोर्ट। इसमें केवल हमारा इंटरफेस सपोर्ट करेगा और ये क्लास सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है इंटरफेस में। मल्टीपल का मतलब है एक ही इंटरफेस दो दो क्लासेस को इनहेरिट कर ले। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने अगर मल्टीपल बनाना है तो कुछ इस तरीके से रहेगा। मल्टीपल के लिए एक हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का नाम दिया टेस्ट मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंड, और यहाँ पे हमने पेरेंट को भी इनहेरिटेंस कर दिया, कॉमा, और ये चाइल्ड को भी इनहेरिट कर लिया। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये केवल इंटरफेस में सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट नहीं होता है। क्लास के केसेस में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हमने ये क्लास में अगर दो दो फंक्शंस अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा अगर हमने किया है, एक हमारे पास टेस्ट फंक्शन था यहाँ पे, और इसमें भी हमने चाइल्ड में भी अगर टेस्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीपल के केस में क्या हो जाएगा, टेस्ट इसका भी आ जाएगा, इसका भी टेस्ट आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, इस इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पे तो ओवरराइट हो जाता है तो एक ही काम करेगा। बट क्लास के केसेस में कंफ्यूजन हो जाता है कि दो दो डेफिनेशन पार्ट हो जाएगी, तो वो कॉलिंग में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आपको क्लास के साथ वो सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इंटरफेस। सिंगल इंटरफेस आप यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा, मल्टी लेवल करेगा, हायरार्किकल करेगा, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेगा क्लास के केस में, और इसमें आपको इंटरफेस के केस में सपोर्ट करेगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर हमें देखना है तो सीधे यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे हमें इंटरफेस PHP के डॉक्यूमेंटेशन आप इसको सर्च करके यहाँ पे इसका मैनुअल जा करके ऑफिशियल देख सकते हो किस तरीके से इसमें दिया गया है। ऑब्जेक्ट इंटरफेस किस तरीके से है यहाँ पे देखेंगे तो इंटरफेस यहाँ पे देखिए दिया गया है, इंटरफेस ऑब्जेक्ट इंटरफेस यू टू क्रिएट विच स्पेसिफाई मेथड मस्ट इम्प्लीमेंट्स। अगर हमने
कोई भी इंटरफेस के अंदर मेथड बना करके रखा है, डिक्लेयर करके रखा है, तो वो क्लास के अंदर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट का मतलब है क्लास के अंदर उसका डेफिनेशन पार्ट हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टू डिफाइन हाउ दीज मेथड्स आर इम्प्लीमेंटेड, कैसे वो मेथड काम करेंगे वो आपको क्लास के अंदर बताना पड़ेगा। अगर आपने कोई इंटरफेस बनाया है तो उसको क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करके उसकी वर्किंग को डिफाइन करना पड़ेगा। इंटरफेस डिफाइन सेम वे एज अ क्लास, ये सेम तरीके से डिफाइन किया जाएगा जैसे क्लास डिफाइन होता है। बट इंटरफेस में क्या होता है कि जहां पे हम लोग इंटरफेस क्लास कीवर्ड यूज करते थे, क्लास कीवर्ड के प्लेस पे इंटरफेस कीवर्ड यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लास को इंटरफेस के से। बाकी आपका सेम वैसे ही रहेगा, इसमें डेफिनेशन पार्ट नहीं रहेगा, ये हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे बोल दिया है। और यहाँ पे देखिए ऑल द मेथड्स डिक्लेयर इन इंटरफेस मस्ट बी पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक तरीके से ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसमें कुछ इसके और भी अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यूज मिलेंगे, नोट करके आप इसको देख लेना। बट अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो देखो यहाँ से एग्जाम्पल जैसे इंटर क्लास की जगह पे इंटरफेस यूज किया गया है, और यहाँ पे क्लास के नेम की जगह पे इंटरफेस का नेम हो जाएगा, और इसके अंदर ये फंक्शन पब्लिक तरीके से रहेंगे। इसमें डेफिनेशन पार्ट नहीं होगा, केवल डिक्लेरेशन पार्ट होगा। देन इस क्लास इस इंटरफेस को अगर हम यूज करना है इन फंक्शंस को तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि हमें इम्प्लीमेंट कंपलसरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स हैं कुछ इस तरीके से हैं। अब ये क्लास के अंदर हम वेरिएबल जैसे नॉर्मल बनाते थे वैसे ही बनेगा, और जैसे फंक्शन बनाते थे वैसे ही बनेगा। बट कंपलसरी है, हमें बनाना ही पड़ेगा। सेट वेरिएबल नाम से हमने यहाँ पे इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया है, तो हम इस क्लास में अगर इम्प्लीमेंट करके रखे हैं इस इंटरफेस को, तो हमें यहाँ पे फोर्स किया जाएगा कि आप ये फंक्शंस को डिफाइन करिए। ये फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा इस क्लास में, बिना डिफाइन किए अगर हम इसको रन कराएंगे तो एरर मिलेगा हमें। गेट HTML जैसे यहाँ पे है फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। जैसे हम लोगों ने अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के बारे में देखा था, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखा था कि अगर हम कोई अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को ओवरराइट करके उसको डिफाइन करना ही पड़ता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें ओवरराइट करके उसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसको हम इंटरफेस को फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई डेफिनेशन पार्ट नहीं मिलेगा, ओवरऑल A to Z डिक्लेरेशन मिलेगा बस, डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए दिस विल, यहाँ पे कुछ कैसे काम करेगा इसको। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए ये नीचे के लिए बोल रहा है कि ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि आपने इसमें केवल एक फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, दूसरे फंक्शंस को नहीं डिक्लेयर किया है। देखिए क्या बोलेगा, क्लास दैट टेम्पलेट कंटेन वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखिए यहाँ पे भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बोलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ओवरराइट करना पड़ेगा कौन से फंक्शंस को, गेट HTML फंक्शंस को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दो फंक्शंस को क्या किया है, इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया है, और यही दोनों फंक्शंस हमें इस क्लास के अंदर ओवरराइट करना पड़ेगा, मींस डेफिनेशन पार्ट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने इस टेम्पलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है इस क्लास के अंदर। अगर आप इसको इसमें से किसी एक भी फंक्शंस को अगर आपने नहीं डिफाइन किया है तो आपको ये एरर देगा कि आपने एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे ओवरराइट नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको चाहे तो सिंपल जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अब्स्ट्रैक्शन का कॉपी पेस्ट करके रन कराया था, वो आप इसको रन करा करके चेक कर सकते हो। इसमें आपका ये वाला इंटरफेस और क्लास यहाँ तक करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर काम करेगा। इसको रन कराना रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको,
ऑब्जेक्ट बना करके इन फंक्शंस को कॉल कराएंगे, काम करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाली क्लास लेते हैं और यहाँ पे ये वाला इंटरफेस लेते हैं, इतने में ही अगर हम इतना रन कराने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा एरर दे देगा, क्योंकि हमने इसमें मेथड्स को ओवरराइट नहीं किया है, दैट मीन्स डिफाइन नहीं किया है गेट एचटीएमएल वाला फंक्शन। आप इसको कंपाइल करेंगे तभी एरर दे देगा, आप इसको इसका ऑब्जेक्ट बना करके रन कराएंगे तब पर भी एरर देगा। देखिए इनहेरिटेंस की जो बात हम लोग कर रहे थे, पहला इंटरफेस है, उसके बाद ये दूसरा इंटरफेस है, ये ए हमारा पेरेंट इंटरफेस हो गया, बी हमारा क्या हो गया, चाइल्ड इंटरफेस है। तो हमने ए इंटरफेस को बी में इनहेरिट किया है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्लास सी में हमने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है बी को। तो हमारे पास ए में एक फंक्शन था फू नाम से और यहाँ पे बज नाम से है। तो यहाँ पे हमें इस क्लास में क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शंस को ओवरराइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी क्लास बी इंटरफेस के पास दो फंक्शंस हो जाएंगे, एक तो फू नाम का और एक बज नाम का। ये इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितने भी हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे पीएचपी में, उन फ्रेमवर्क्स में ये सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे और वहां पे ऑलरेडी बनी बनाई चीजें मिलेंगी, आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए इसमें हमारे पास एक तो हमने पब्लिक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस दिखाया गया है। एक इंटरफेस ये है ए और दूसरा इंटरफेस बी है, और सी इंटरफेस ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है ए कॉमा बी। ये इंटरफेस में ए कॉमा बी चल जाएगा, बट क्लास के केस में नहीं चलेगा। बट यहाँ पे अगर हमने क्या किया, डी क्लास में सी को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें ए बी सी तीनों में जो भी फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी हमारा ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लास और इंटरफेस को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हमारे पास कोई इंटरफेस है तो क्लास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स यूज करना पड़ेगा। अब वो चाहे आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर आपकी नॉर्मल क्लास हो, नॉर्मल क्लास के साथ भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तब पर भी आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में अगर हम देखें तो रिलेशन एक्सटेंड के थ्रू किया जाएगा। जैसे हमारे पास दो इंटरफेस हैं, इंटरफेस ये है, इंटरफेस ये है, तो एक्सटेंड के थ्रू रिलेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट यहाँ पे अगर हमारे पास इंटरफेस और क्लास है तो वहां पे हम इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे बोथ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए। बाकी इसमें इंटरफेस में कुछ ऐसा नहीं है, ये चीजें हमें केवल समझना था कि इंटरफेस कैसे काम करेगा, क्योंकि आगे चल करके कुछ इंटरफेस हमें बने बनाए मिलेंगे, तो वहां पे अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन इम्प्लीमेंट्स करने पे कुछ फंक्शंस को हमें वहां पे ओवरराइट करना पड़ेगा। अभी तो हम इंटरफेस खुद से बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम बना रहे हैं, क्यों यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अगर हमने बात किया कि कुछ अगर हमारे पास बने बनाए फ्रेमवर्क्स के इंटरफेस होंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहां पे हमें वो फंक्शनलिटी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये चीजें हैं कि हमें समझना है कि कैसे इंटरफेस बनाएंगे और कैसे उसको हम क्लास के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं, जिसको हम आगे फ्रेमवर्क में डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे इंटरफेस मिलेगा किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है, वो समझना जरूरी रहेगा। अगर हमें ये चीजें समझ में आ गई तो वहाँ पे भी हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शंस और वेरिएबल क्या होते हैं।